इस वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 20 लुथियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्थान, अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व और स्थान कहाँ था? मदुरा, समुद्र में विलीन, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। और यहाँ पे संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अक्तियम, परिपदाल, मधुनारय और मृदुकुरकु तथा कलारी अवीरी। कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। अब नीचे है दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व और इसके स्थान है कपाटपुरम, अल्लावाई, समुद्र में विलीन, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकापियम, जो तमिल व्याकरण रचनाकार है इसका तोलकापियर। और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा संगम मदुरा 1850 वर्ष पूर्व और इसके अध्यक्ष थे नकीरर। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेदुन थौके, कुरुन थौके, नत्रिनई, एंकुरुभुरु, परिपादल, उथु, वरी, पेरिसय तथा सत्रिसय आदि। अब यहाँ नोट में है कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में सरसंत नयनार तिरुनाबुक रस्सु अपार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत हैं। एक में अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। कलिंग के खारवेल के हाथीगुम्बा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 4 में 8वीं सदी ईस्वी में ईरानियार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, पायलो का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कनागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैस सतनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय, कोलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधित बातों के लिए बताई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक का चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुप्त तेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुप्त तेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। शिल्पाधिकारम मणिमेखलय एवं जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तोलकापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट में क्या है, रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन का इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पुरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांडे का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांडे राज्य स्थित था। संगम युगी राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकल था। कारिकल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। और पतिम पल्लय में कारिकल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेनी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें कारिकाल ने पांडे तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पट्टनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैरवे में कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में कारिकल को संगीत के सब स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांतों में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी,
नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुटवन 180 ईस्वी। सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश का संस्थापक नेडिन चेलियन या नेडियोन था। इसकी राजधानी कोरकाई मदुरै वेंगी नदी किनारे और तेनकासी 16वीं शताब्दी थी। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह मछली थी। पांड्य मरुगन को पूजते थे। इसका प्रतीक मुर्गा था। पांड्य राजा ने 20 ईस्वी पूर्व में अगस्त सीजर के दरबार में प्रतिनिधि मंडल भेजा। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। अब यहाँ नोट में देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मदुरै की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलेश्वर पांड्य ने करवाया था। पांड्य राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। मेगास्थनीज ने पांड्य शासक को मावर कहा है। पांड्य राज्य में भूमिकर को कराई कहते थे। लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। सीमा शुल्क उल्गू कहलाता था। नलिवाकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज सभा होती थी जिसे नलवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत में होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तोसी तथा पिछले टुकड़ी के कूले कहा जाता था। सेना में बेलाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नडुकल या वीरकल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकिरुतल कहा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।